तो यार साइप्रस का ऐसा लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। कि आप लोग जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, क्या उस कॉलेज की डिग्री की कोई वैल्यू भी है कि नहीं? आप लोग साइप्रस में अपना खर्चा भी निकाल सकते हो कि नहीं? कितनी जिथे रोटी 50 बंदे दी पक्की होए, उथे 200 बंदा आइएगा तो की खाए? एज अ स्टूडेंट आप लोग नए आते हो, आप लोग काम पर लगते हो, तो आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो स्टार्टिंग पे? अस्सलाम वालेकुम जी दोस्त। तो दोस्तों, आप लोग भी साइप्रस आने के ख्वाहिशमंद हैं, आप लोग भी चाहते हैं साइप्रस आना। स्पेन साइप्रस में आप लोगों को भी आने का ख्वाब है कि भाई हम लोग भी यूरोपियन साइप्रस में जाएं। एज अ स्टूडेंट, एज अ तालब इलम, आप लोग साइप्रस आना चाहते हैं। लेकिन ज़रा रुक जाएं, उससे पहले कि आप किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज का रुक करें, एडमिशन बुक करवाएं, मैं आपको चंद बातें बताना चाहूँगा साइप्रस के हवाले से, जो बहुत अहम है, जिनके आप अगर आपको उनकी मालूमात होगी तो आपकी जो साइप्रस की जर्नी है वो ईजी हो जाएगी। दोस्तों, तो यार साइप्रस का ऐसा लड्डू है, जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया। ये ऐसी चीज है। साइप्रस में आके ना खुआरी काटना, तो भाई मैं कहूंगा कि 100% श्योर है कि आपने आना है तो पहले आपने खुआरी काटनी ही काटनी है। उसके बाद देखें, आप लोग पाकिस्तान में भी ना, अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी जाते हो ना, अगर आप लोग पंजाब के रहने वाले हो, आप लोग कराची जाओगे ना, तो वहां पर भी जाके अगर आप लोग जॉब ढूंढने जाओगे तो आप लोगों को पहले खुआरी काटनी ही पड़ेगी। उसके बाद जाके आप लोग कामयाब होगे। तो जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री आओगे, और ऐसी कंट्री जहाँ की जुबान डिफरेंट है, जहाँ का कल्चर डिफरेंस है, जहाँ की और चीज़ें डिफरेंस है, तो फिर तो ये 100% श्योर बात है कि आपको खुआरी काटनी पड़ेगी। अब करते हैं अपना ना, आज का जो टॉपिक है ना, उसको मैं मेन आपको पॉइंट्स पे बात करूंगा। अच्छा यार, सबसे पहले जो है ना, जब आप लोग एज अ स्टूडेंट आप लोग अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज का इंतखाब करते हो, तो उस कॉलेज के बारे में, उस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप लोग जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, क्या उस कॉलेज की डिग्री की कोई वैल्यू भी है कि नहीं। यहाँ पर तो ऐसे कॉलेज भी हैं जिनकी डिग्री की आपके अपनी कंट्री में वैल्यू नहीं। भाई अगर आप लोग यहाँ से वो डिग्री लेकर जाते हो ना, मैं अब नाम नहीं लूंगा खैर, लेकिन आप लोग अपनी कंट्री में वो डिग्री लेकर जाओ, वो डिग्री नहीं चलने वाली, किसी काम की नहीं वो डिग्री। सिर्फ वो अपने पैसे बनाने के लिए उन्होंने किया हुआ है, काम रखा हुआ है। तो दोस्तों देखें, यूनिवर्सिटी के बारे में और कॉलेजेस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन लाजमी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप किस कोर्स में आ रहे हो। अब ये है कि यहाँ पर ना तकरीबन ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं ना, सब एक ही कोर्स में आ रहे हैं। किस में? होटल मैनेजमेंट में। कोई किसी को किसी कोर्स का नहीं पता और का। एजेंट भी जो पाकिस्तान में बैठे हैं या इंडिया में बैठे हुए हैं, सब यही कोर्स है भाई। होटल मैनेजमेंट में चले जाओ, इजी दाखिला है, इजी एडमिशन है, फीसिस कम है, इसमें चले जाओ। इसमें आगे आप लोग डिग्री मुकम्मल करते हो, उसके बाद भी सोचे ना, इसमें स्कोप है कि नहीं। इस जो आपने डिग्री ली है, इसमें स्कोप है, इसमें आपको जॉब मिल सकती है कि नहीं, क्या ये इसकी स्कोप है। उसके बाद आप लोग ये भी देखा करें, अब ज़्यादातर स्टूडेंट जो साइप्रस में आ रहे हैं, फाउंडेशन में आ रहे हैं, फाउंडेशन में या स्कूल में आ रहे हैं, मैटर के बाद वो एडमिशन ले रहे हैं, एज स्कूल में आ रहे हैं। तो क्या इनमें आने के बाद आप लोग साइप्रस में काम भी कर सकते हो कि नहीं? आप लोग साइप्रस में अपना खर्चा भी निकाल सकते हो कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो आप लोग इन कोर्सेज में आ जाओ साइप्रस, उसके बाद में आप लोगों को पाकिस्तान से फ़ोन करके पैसा मंगवाना पड़े, या आपको इंडिया से घर वालों को कहना पड़े कि भाई हमें पैसे भेजें। ये बात आपके सोचने की है। और इसके बाद अब मैं करूंगा अपना दूसरा पॉइंट स्टार्ट जी दोस्तों। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड हिडन एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसके जो दूसरे अखराजात हैं, स्टूडेंट जब आते हैं तो उनके अखराजात। अच्छा, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना साइप्रस में, जब आप लोग स्टूडेंट आते हो तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, फॉर एग्जाम्पल पहली बात है आपने घर ढूंढना है। जो घर का बजट है, जो आपका बजट है, अगर आपका बजट है 80 यूरो या 100 यूरो, तो क्या उतने में घर मिल जाता है? और किस सिटी में, आप लोगों को ये देखना चाहिए कि हम लोगों ने जिस सिटी में हमारे कॉलेज है या हमारी यूनिवर्सिटी है, उस सिटी में हमारे जो एक्सपेंसेस है वो कितने हैं, पहले से आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप लोग साइप्रस जब आ जाते हो, उसके बाद आप लोगों को ये मैनेज करना पड़े तो बहुत प्रॉब्लम होती है। क्योंकि जो आप लोग पैसे लेकर आते हो, उनमें फिर ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। जब अगर आपका यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं, तो फिर तो कह लें कि बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसके बाद देखें, कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये है कि आप लोग आते हो इधर, तो एक तो आपने रूम लेना, उसके बाद आपके खाने पीने, 5-6 दोस्त रह रहे हैं एक घर में, सब ने इकट्ठी मैस रखी हुई है, तो भाई उस मैस के अंदर सबके 80-80 यूरो, 90-90 यूरो महाना का होता है कि भाई 80 यूरो तुम देने, 80-80 यूरो महाना की डाल के महान एक महीने पूरे की ना मैस चलती है। मैस कहते हैं कि पूरे महीने का खाना पकाना जो होता है वो। और उसके अलावा और भी बहुत सारे अखराज आते हैं यार स्टूडेंट के। देखिए, आप लोग एज अ स्टूडेंट आते हो, आप लोगों को कॉलेज में, जब आप लोग स्टूडेंट आते हो तो कॉलेज वाले आपसे आते ही, जिस दिन आपने कॉलेज में अपनी करवानी जानी है रजिस्ट्रेशन, उन्होंने उसी दिन आपसे पैसे ले लेने होते हैं। आई थिंक कुछ कॉलेज 800 लेते हैं, कुछ 1200 लेते हैं, इस तरह करके वो पैसे लेते हैं। और भी बहुत सारे अखराज आते हैं स्टूडेंट के। इसलिए आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए कि भाई आप लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो कितनी होगी, हम लोग किस सिटी में जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोगों को कैसे घर तलाश करना है, किस तरह हम लोग रहेंगे जी दोस्तों। अच्छा, तो यार इसका मेन कंक्लूजन यही है
कि जब आप लोग आते हो तो आप लोग ना देखें, ये बात है यहाँ पर ना आम सिटी में, जिस तरह मैंने कोसिया में रह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर मेन बता देता हूँ कि जो एक रूम है, अगर आप शेयरिंग में रह रहे हो तो 120 यूरो के आसपास उसका रेंट आता है। 120 यूरो रूम का रेंट है। उसके बाद जो 2 महीने का इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल यहाँ पर 2-2 महीने बाद आता है। 2-2 महीने का ऑलमोस्ट आपका मिनिमम जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा ना, वो 60 यूरो, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का मिला के 60 यूरो के आसपास 2 महीने का होता है। उसके बाद आपके खाने पीने का मंथली ज़्यादा नहीं 100 यूरो आपका 100% है कि 100 यूरो आपका लगेगा खाने पीने का। और जो आपने बाहर से खाना वो तो फिर आपके ऊपर है कि आप लोग 500 खाओ, आप लोग 50 खाओ या आप लोग 10 खाओ, वो आपके अपने ऊपर है। तो मेन चीज़ यही। अच्छा यार, जो तीसरा पॉइंट है ना इस वीडियो का, वो ये इसके ऊपर है कि जो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं उनके साथ जो स्कैम होता है। अच्छा, बहुत सारे मुझे भी ना बहुत सारे भाइयों के मैसेज आते हैं कि भाई हम लोग साइप्रस में आए तो हमारे साथ स्कैम हो गया। अच्छा, आप लोगों को मैं बताता हूँ स्कैम होता किस तरह का है। फॉर एग्जाम्पल आप आए हो ना निकोसिया में, तो आप लोगों को यहाँ पर ना कोई टिकटॉक से या इस तरह अपने किसी दोस्त से या एजेंट ने आपको किसी का नंबर दे दिया, इस लड़के से जाके रब्ता कर लेना, ये तुम्हें रैश दे देगा, ये वो इस तरह करके बात करता है। लेकिन वो करता है, होता क्या है, वो जब आपने उस लड़के का नंबर लिया होता है, वो लड़का आपको ठीक है रहाइश भी देता है, लेकिन वो आपसे फजूल पैसे बहुत लगवा लेता है। इसको स्कैम, और वो इस तरह होता है कि भाई ला यार 200 यूरो देना है, डिपॉजिट जरा घटता 200 यूरो, हालांकि डिपॉजिट उतना ही होता है जितना रेंट होता है, उससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं होता। अगर आपका 100 यूरो रेंट है तो 100 यूरो ही आपका डिपॉजिट होगा, और अगर आपका 120 यूरो रेंट है 120 ही डिपॉजिट होगा, 200 नहीं होगा। उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ दोस्त ऐसे हैं यहाँ पर, मैंने जानता हूँ उनको, मैं पुराना हूँ इसलिए जानता हूँ कि भाई वो आपसे काम पर लगवाने के लिए ना पैसे लेते हैं। यार उसे काम है पर उसे पैसे दे के लग सकना, तू इन्हें पैसे दे तेन वही काम दिलवा देने हैं। इस तरह करके भी स्कैम होते हैं। इसलिए आप लोगों को ना देखें, मेन चीज़ है किसी पर आते ही इतबार नहीं कर लेना। आप लोगों को खुद जांच पड़ताल करनी चाहिए। आप लोग अगर किसी के साथ रहने जा रहे हो, अगर वो कह रहा है कि भाई 200 यूरो इधर डिपॉजिट देना है, तो पूछो उधर और भी तो घर में लड़के रह रहे होंगे, किसी से पूछ लिया, या कहीं और देख लो। आप लोग जब आते हो 1-2 दिन रुको, कहीं और देख लो। आप लोगों को बहुत मुहतात रहना चाहिए यार इस मामले में। बहुत सारे भाई बाद में कहते हैं यार हमारा 500 यूरो लेकर आए थे, साथ में वो इधर ही लग गया घर में, कह रहा था ये करना है वो करना है, डॉक्यूमेंट बनाने हैं, फिर आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनवाने में 200 यूरो। कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका 150 यूरो हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनवाने में लग गया, हालांकि वो फ्री बनता है। जिस घर में आप रह रहे हो उस घर का जो ओनर है वो आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट बनवा कर देता है, जिसकी बुनियाद पर आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है। क्योंकि बैंक अकाउंट ओपन होने में भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए उसका भी कुछ लोग फ्रॉड कर रहे हैं। भाई इन्हें पैसे दे, तेरा बैंक अकाउंट मैं खुलवा देना, भाई ले 200 रुपया दे, तेरा बैंक अकाउंट मैं खुलवा देना। तो आप लोगों को बहुत महतात रहना चाहिए इस मामले में दोस्तों। अच्छा यार, चौथा पॉइंट है जो है ना, आपका पार्ट टाइम जॉब्स या आपने फुल टाइम जॉब तलाश करनी है तो क्या सीन है साइप्रस में 2025 में, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज है भी कि नहीं है, क्या सीन है। देखिए यहाँ पर ना मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ, ऐसे लड़कों को जानता हूँ जिनको 4 महीने से भी कह लें कि ज़्यादा हो गए हुए हैं, वो अभी तक बेचारे फारग बैठे हुए हैं। यकीन माने वो इतने इतने तंग पड़े हुए हैं कि वो अब उनकी ये नौबत आ चुकी है कि पीछे से कॉल करके वो खर्चा मंगवाने पे मजबूर हो चुके हुए हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर काम नहीं है, काम मिल नहीं रहा। यहाँ पर आपने रहना है अपने घर में, आप अपने मुल्क में आप बगैर पैसों के रह सकते हो, लेकिन साइप्रस में या आप किसी दूसरे अब्रॉड किसी और कंट्री में भी, यूरोप में चले जाओ, तो यहाँ पर बगैर पैसों के सवाल है। अगर आपका कोई दोस्त है वो भी आपको भाई 1 महीना तो ठीक है कहेगा चल कोई गल नहीं, दूसरे महीने वो भी कहेगा भाई कमा ते खा, थे वो काम नहीं है। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਕਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਕਮਾਣਾ ਹੀ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਇੰਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਪਰਸ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਾ ਘਟ ਜੇ। ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਘਟਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਟੀ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੋਏ ਉੱਥੇ 200 ਬੰਦਾ ਆਈਏਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਖਾਏਗਾ। यह चीज़ हो जाती यार। वो फिर हर बंदे ने अपना अपना रिस्क लेना, लेकिन ये है कि काम भी तो होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ भी तो होनी चाहिए। अब साइप्रस में बहुत ही मंदे हालात हुए हैं। हाँ अब गर्मी आ रही है, समर के सीज़न में आयना पालीमा सोल पाफस में रेस्टोरेंट वगैरह ओपन हो जाते हैं, तो कह लें कि बहुत हद तक जो है ना काम ठीक हो जाएगा। अच्छा मेन चीज़ जो है ना यार, इसमें मेन कंक्लूजन ये है, अगर आप लोग ऐसा आते हो ना स्टूडेंट, तो मैं फिर भी आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग कोई हुनर सीख कर आओ, उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, आप लोगों को जॉब इजीली मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आने के बाद अगर आप लोगों के पास हुनर कोई नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हाँ जी दोस्तों। अच्छा यार मेन चीज़ जो है ना, सब बंदे जो सवाल करते हैं ज़्यादातर वो क्वेश्चन क्या होते हैं, भाई आप लोग कितना कमा लेते हो, भाई साइप्रस में मैं कितना अर्निंग कर सकता हूँ, भाई महीने की कितना कमा सकता हूँ। भाई पहली बात तो यह काम मिलेगा तो आप लोग अर्निंग करोगे। हाँ जो बंदे काम कर रहे हैं, जो नए आते हैं स्टूडेंट, अगर आप लोग ये मुझसे पूछोगे तो एज अ स्टूडेंट आप लोग नए आते हो, आप लोग काम पर लगते हो, तो आप लोग कितनी अर्निंग कर सकते हो स्टार्टिंग पे 700 से 800 यूरो मंथली।
इससे ज़्यादा तो बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम लोग जाते ही डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे, तो उसमें हम लोग ज़्यादा पैसे अर्न कर देंगे। उसमें भी आप लोग 1100 से ज़्यादा नहीं कमा सकते, 1000-1100। देखें, उसमें आप लोगों ने बाइसिकल पे अगर आप लोग आते हो, रेंट स्टार्ट करते हो, बाइसिकल का आप लोगों ने रेंट देना, 250 यूरो बाइसिकल का रेंट है। आप लोग आईडी अपनी नहीं ओपन करवा सकते, किसी दोस्त की आईडी लोगे, उसका रेंट है 300 यूरो, 250, 350, उसका रेंट देना है। फिर कंपनी वालों को 10% काटना है। फिर आप लोगों ने अगर सारा दिन काम करना है तो कुछ ना कुछ आप लोगों ने 5-10 यूरो खुद भी खाने हैं सारा दिन में। तो भाई कुल मिला के बचना वही आप लोगों को 900,000। हाँ, जब आप लोग पुराने हो जाओगे तो आप लोग 1500-1600 यूरो मंथली अर्न कर सकते हो। इससे ज़्यादा साइप्रस में तो डिफिकल्टी हो। हाँ है, कुछ जॉब्स हैं जिनमें आप लोग 2000-2500 भी कमाते हो, लेकिन वो कह लें कि 100 में से सिर्फ ना 2 बंदे ही हैं जो उन जॉब्स पे जा पाते हैं जो साइप्रस आ रहे हैं। तो इसी के साथ जो है ना मैं अपनी वीडियो करूँगा ख़त्म। और उम्मीद है आप सब लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद है, प्लीज़ लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। और मेरी अगली वीडियो के लिए मेरे साथ बनिए रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।